दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत थी। अप्रैल के बीच के महीने की बात है, साल 2020 की। और पिछले कई सालों से दोस्तों अप्रैल और मई का समय आईपीएल का समय होता है। सारे यार दोस्त मिलकर सिर्फ आईपीएल की चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार सीन कुछ और था, क्योंकि वो लॉकडाउन का पीक था। मैं और मेरे कुछ कजिन्स टेरेस के ऊपर बैठे थे। शाम का समय था और हम आईपीएल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तब पता नहीं मेरे मन में क्या सोची, मैंने उनको बताया कि भाई देख लो, कुछ भी हो जाए किसी भी तरह आईपीएल तो जरूर होगा। उस वक्त मेरे सारे कजिन्स मुझ पर हंस उठे। मुझसे कहने लगे, भैया यहाँ पर हमें दवाइयाँ लेके आने के लिए तकलीफ हो रही है, साग सब्जी के लिए तकलीफ हो रही है, और आप बोल रहे हो ऐसे कठिन समय पर आईपीएल होस्ट करेंगे। इम्पॉसिबल। इस साल का आईपीएल तो आप भूल जाओ, इट्स कैंसिल्ड। लेकिन कुछ ही महीनों में सितंबर में आईपीएल 2020 को कंडक्ट किया गया। वो भी इंडिया में नहीं, यूएई में बिहाइंड क्लोज डोर्स हेवी बायो बबल्स के अंदर। लेकिन आईपीएल हुआ। मगर क्यों? क्या आईपीएल इतना जरूरी था कि पीक लॉकडाउन में, जहाँ पे दुनिया भर में इतना डर का माहौल है, लोग घरों में बंद है, उस समय एक क्रिकेट इवेंट को होस्ट करना जरूरी था? वो भी इंडिया में नहीं तो किसी और कंट्री में। लेकिन आईपीएल को कंडक्ट किया गया। एंड आई एम श्योर इतने डिफिकल्ट समय में इतना बड़ा इवेंट किसी और कंट्री में होस्ट करना विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इम्पॉसिबल था। तो चलिए पता करते हैं कि क्यों हमारी सरकार इतनी फॉन्ड है क्रिकेट से। डिफिकल्ट टाइम्स में भी आईपीएल को जरूर कंडक्ट करते हैं। क्यों? तो बात यह है दोस्तों कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे गवर्नमेंट का क्रिकेट से अब का कोई नया प्रेम नहीं है, बल्कि सालों से ये प्रेम है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के कुछ ही सालों बाद 1953 में हमारे पीएम नेहरू ने एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया था और उस मैच में वो खुद भी खेले थे। आगे चल के जब 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में घुसी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन जब ऐसा हुआ, इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, तो बीसीसीआई के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो प्लेयर्स को बोनस दे सके। तब उस समय के पीएम इंदिरा गांधी ने लता मंगेशकर का एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट रखा था, और जो भी पैसा उस कॉन्सर्ट से आया वो सारे पैसे इन क्रिकेटर्स में बांट दिए गए। इंडिया में 9 ऐसे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी के नाम पर 3 स्टेडियम्स है। 2011 में जब इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था मोहाली में, तो उसे अटेंड करने के लिए इंडियन पीएम मनमोहन सिंह मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को भी इनवाइट किया ये मैच देखने के लिए। और अगर हाल ही की बात करूं, 2023 में जब मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे, तब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि अगर उनकी सरकार पावर में आएंगी तो वो जरूर ट्राई करेंगे कि मध्य प्रदेश से भी एक आईपीएल टीम हो। पिछले कुछ सालों में कई बार इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पॉलिटिशियंस ने इन दोनों कंट्रीज के बीच खूब सारे बायलैटरल मैचेस रखे हैं इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और सिर्फ इनडायरेक्टली नहीं, कई बार डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिशियंस ने बीसीसीआई में पार्टिसिपेट किया है। कांग्रेस मिनिस्टर माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एनसीपी के शरद पवार भी कई सालों के लिए इसी पोस्ट पर थे। और ऐसा ही कुछ प्यार हमें हमारी प्रेजेंट मोदी सरकार से भी क्रिकेट की तरफ दिखता है। मोदी जी खुद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब रिसेंटली ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उन्हीं के नाम पर है, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। और आप सबको पता ही है, अभी के प्रेजेंट बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। मतलब बात साफ है, भारत में क्रिकेट की दीवानगी को देखते हुए सभी पॉलिटिशियंस, सभी लीडर्स को पता है कि क्रिकेट के द्वारा काफी हद तक सारे भारतीयों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जब एक मैच चलता है तो सारे लोग अपना सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर मैच देखने लगते हैं। आईपीएल फाइनल्स हो या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल्स जो इंडिया खेल रही है, लगभग 35 से 40 करोड़ लोग इन मैचेस को जरूर देखते हैं। इनफैक्ट दीवानगी इतनी हद तक है कि जो वो आईपीएल के 2 महीने होते हैं जहाँ पे आईपीएल मैचेस चलते हैं, उस समय बॉलीवुड तक कोई भी बड़ी मूवी रिलीज नहीं करता। सभी को पता है आईपीएल इंडियंस का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चॉइस है। जब साल 2020 में कोविड के वजह से सारे इंडियंस की लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई थी, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज्ड हुए, काफी लोगों की अर्निंग्स रुक गई, लोग डरे हुए थे,
अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर थे। तब हाँ, सरकार ने अपने बेस्ट कैपेसिटी में सारे इंडियंस को सपोर्ट किया, हेल्प किया, उन्हें खाना पीना दिया, एसेंशियल्स प्रोवाइड किए, मेडिकल एड प्रोवाइड की, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। लेकिन इन सब के साथ साथ लोगों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी लोगों में एक पॉजिटिव स्पिरिट आ जाए, और ऐसे स्टेट में जैसे ही बीसीसीआई और गवर्नमेंट को एक मौका मिला कि वे आईपीएल को कंडक्ट कर सके, तो उन्होंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस टूर्नामेंट को अनाउंस कर दिया। उन्होंने खुशी खुशी सारे एफर्ट्स डाले और इस आईपीएल को यूएई में अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कुछ ही महीनों में कंडक्ट किया। और उस साल के आईपीएल से लोगों के अंदर फिर से एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट आया। लोग खूब एंटरटेन हुए, अपने यार दोस्तों के साथ यूनाइट हुए और अपनी फेवरेट टीम्स को चीयर करने लगे। वो सारे लोग जो कोविड की वजह से बहुत डिसहार्टेंड थे, इनसिक्योर थे, इस आईपीएल के अनाउंसमेंट से खूब एक्साइट हुए। मान लो ये टूर्नामेंट एक सेवियर के जैसे आया जिसने पूरे देशवासियों को चीयर अप किया। एंड ऑफ कोर्स आईपीएल को कंडक्ट करने में मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत थे। साल के इस 2 महीने के टूर्नामेंट से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो उसे भी कैसे जाने देती बीसीसीआई। सो ऑल इन ऑल, मेंटली एंड फाइनेंशियली पब्लिक खुश, सरकार खुश और बीसीसीआई की ट्रेजरी भी बहुत खुश। और क्या चाहिए। ये किस्सा एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि कैसे आईपीएल जैसा टूर्नामेंट पूरे इंडियंस के लिए मेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग है। इसीलिए दोस्तों, मोदी सरकार हो या कोई और सरकार, क्रिकेट सभी सरकारों को बहुत प्यारा है। मैं ऐसे ही कुछ किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।